बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हेडिंग दी है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हम इसमें पार्ट 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 में वैल्यू दी उसने 4 + 6 - 7 मल्टीप्लाइड 15 डिवाइड 3। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में और उससे भी लास्ट वीडियो में हम बॉड मास को डिस्कस करते रहे हैं, तो यही हम रूल अप्लाई करेंगे। BODMAS ये। अब इसमें जो पार्ट 1 हमें नज़र आ रहा है, इसमें भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हैं। तो बॉड मास रूल के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन ज़रूर लिखें आप स्टार्ट में, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपने इस क्वेश्चन से स्टार्ट लिया है। मल्टीप्लाइड 15 डिवाइड 3। तो आमतौर पे ज़्यादातर हम यही करते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू डिवाइड की कौन सी वैल्यू। पहले बॉड मास का मतलब होता है बार या ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस और डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाइड और डिवाइड को हमने सबसे पहले करना है, डिवाइड को। अब डिवाइड की वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, ये मैंने अंडरलाइन कर दी। अब 15 को अगर 3 पे डिवाइड करें, ऐसे कर लेते हैं, ये 3 5 जार 15, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप इजी मूड में करें इसको। अब इक्वल टू का सिंबल ज़रूर डालना है आपने। 4 + 6 मल्टीप्लाइड 7। अब इसका आंसर स्टूडेंट आ गया 5, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड। इसको सॉल्व किया हमने, ये साइन तो ख़त्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे कि डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है या मल्टीप्लिकेशन होती है। हम लिखेंगे 4 + 6 माइनस, अब 7 और 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे। अब माइनस मैंने पहले लगा दिया, हालांकि लगाना मुझे इस साइन को देख के चाहिए था। ये -7 के साथ माइनस है, 5 के साथ प्लस है। जब माइनस साइन प्लस साइन से मल्टीप्लाइड होता है स्टूडेंट, तो आपको याद आ रहा होगा हमने साइन की मल्टीप्लिकेशन लर्न की थी, तो माइनस आएगा। -7 5 ज़ार 35। फिर भी आप इधर मेंशन करना चाहें माइनस साइन मल्टीप्लाइड प्लस साइन इज इक्वल टू माइनस साइन, ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि आपने मल्टीप्लाइड कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाइड, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन में हम देखते हैं कि 4 + 6 ऐड हो रहा है। अब हम पहले इसको कर लेंगे। हम लिखेंगे 4 + 6 10, फिर आगे माइनस है, फिर 35 आ जाएगा। 10 जो नंबर है, ये इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो ये ऑलरेडी इसके साथ प्लस है। चले मैं आपको एक दफ़ा मेंशन करके बता देता हूँ, ये प्लस है, फिर -35 है, ऑलरेडी प्लस है। हम इस साइन को प्लस कंसीडर करेंगे। अब प्लस की वैल्यू स्टूडेंट स्मॉलर है, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है। अब प्लस की वैल्यू स्मॉलर, माइनस की ग्रेटर। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि अगर ग्रेटर वैल्यू माइनस की हो और प्लस की वैल्यू स्मॉलर हो, तो हम क्या करते हैं, साइन ग्रेटर वैल्यू वाला लगाते हैं, फिर ग्रेटर वैल्यू में से प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 25 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा इसका आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है। सेकंड पार्ट में वैल्यू दी उसने 25 प्लस, ब्रैकेट में लिखा है राउंड ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइड 2 -26 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे, फिर हम लिख लेंगे 25 प्लस ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइड 2 -26। अब स्टूडेंट इक्वल टू लगाएंगे और पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बॉड मास वाला, कि मल्टीप्लाइड डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट। अब इसमें डिवाइड की वैल्यू स्टूडेंट ये हमें नज़र आ रही है, मैं बार बार अंडरलाइन करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले।
आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 25 प्लस ब्रैकेट में लिखूँगा 8 ऐसे ही लिख दूँगा मल्टीप्लाइड। अब इसका आंसर हमने निकालना है 24 डिवाइड 2 का। साइड पे लिख लेते हैं 24 और हम करते हैं डिवाइड 2, 2 1 2, फिर ये -0 ऊपर से 4 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये 0 आ जाएगा तो क्वोशंट हमारा आ गया 12। हम यहाँ लिख लेंगे 12 माइनस 26। अब स्टूडेंट एक बात है कि अगर आपको वैसे ही 2 का टेबल आप ऐसे काउंट कर लें कि 12 2 24 होता है और ये लिख लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप ये लॉन्ग डिवीजन करके आंसर निकाल लें इसका। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं 25 प्लस ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाइड के बाद होता है क्या हमारा, सॉरी डिवीजन के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये सिंबल नज़र आ रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट 12 और 8 का आप टेबल अगर आपको आता है तो 12 8 96 होता है। 96 माइनस 26 ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको नहीं ऐसे आ रहा तो आप ऐसे कर लें, 12 को 8 से मल्टीप्लाइड कर लें। ये 8 2 16, 1 इस पे आ जाएगा, 8 1 8 और 1 96 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर हम लिखेंगे 25 प्लस। अब 96 में से 26 आपने माइनस करना है। अब आप ये 96 पहले लिखा हुआ है, 26 यहाँ लिख के इसको माइनस कर लें। 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 2 7। तो ये स्टूडेंट आप ये ना परेशान हो गया, हमने तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन किया हुआ है, इसके नीचे ये ऑलरेडी यूज़ हो गया और फिर हम इसके नीचे माइनस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप 96 और ये 26 साइड पे लिख लें और फिर ये आप माइनस कर लें तो फिर भी 70 आंसर आएगा। अब जब ये हमने इसको माइनस कर लिया ये दोनों वैल्यू को, तो फिर ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, राउंड ब्रैकेट, तो फिर हम यहाँ लिख लेंगे 70। अब फिर अगेन 70, अब दो स्टेप, एक स्टेप रहेगा लास्ट में 25 और 70। पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें स्टूडेंट था ही पहले माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर था तो हमने माइनस वाला पहले कर लिए। आप ये ना सोचें कि हमने एडिशन को पहले करना था, पहले हम कर नहीं सकते थे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम पहले करते हैं। अब 70 में 25 प्लस करेंगे तो इधर 25 प्लस कर लेते हैं, ये 5 और 7 2 9। अगर आपको वैसे ही आ जाए कि प्लस करना 70 प्लस 25 95 होता है तो भी लिख सकते हैं, वरना आप यूनिट वैल्यू को करें 0 प्लस 5 5 और ये 10 वैल्यू को करें तो 7 प्लस 2 9 95 इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी हुई है 44 माइनस फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 26 प्लस राउंड ब्रैकेट शुरू माइनस 84 मल्टीप्लाइड 84 डिवाइड 42 फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज और फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका। सोल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन को लिखते हैं पहले 44 माइनस 26 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 84 मल्टीप्लाइड 84 डिवाइड 42 राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने बॉडमॉस मेथड में रूल में हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि मल्टीप्लिकेशन बार और इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस स्क्वायर और रूट वाले, और फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो हमें नज़र आ रहा है एक तो राउंड ब्रैकेट है और दूसरा जो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले हम करेंगे डिवीजन को। अब हम इसको देखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर डिवीजन वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दी। अब इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं 44 माइनस ये ब्रैकेट स्टार्ट 26 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 84। अब हमने 84 डिवाइड 42 करना है। अब साइड पे कर लेते हैं 84 डिवाइड 42। अब 2 पे जाएगा ये, 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करें ऐसे 42 को 2 से मल्टीप्लाइड करें 2 2 4 2 4 8 तो 84 आ जाता है स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 2 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे माइनस 84। अब इसका और इसका आंसर आ गया 2, तो ये सॉरी दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है हमारी और यहाँ 2 लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। अब हम करते हैं स्टूडेंट 44 माइनस 26 प्लस, अब माइनस 84 मल्टीप्लाइड 2,
तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 84 पहले लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। अब आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 168, माइनस ऑलरेडी है हमारे पास क्योंकि इसके साथ माइनस था, 2 के साथ प्लस था, तो -68 आ गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे 44 माइनस, स्टूडेंट आप कोशिश करें इक्वल टू स्ट्रेट आए ताकि आपका फॉर्मेट अच्छा बन जाए। अब ये 26, अब इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं साइन माइनस आ जाता है और आगे आ जाएगा 168। फिर ये राउंड ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और फिर ये हम लिखेंगे फ्लावर ब्रैकेट। फिर हम लिखेंगे 44 माइनस, अब ये फ्लावर ब्रैकेट। अब 26 के साथ क्या साइन है, प्लस है हमारे पास, प्लस 26 माइनस 168। तो अगर ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा, और फिर ग्रेटर वैल्यू से प्लस की वैल्यू स्मॉलर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो अब यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। 8 माइनस 6 2, 4 माइनस और 6 माइनस 2 4, और ये 1 आ जाएगा। तो ये 142 आ गया हमारे पास और ये फ्लावर ब्रैकेट आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं 44 माइनस, अब इस माइनस को क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड माइनस, ये देखिए माइनस साइन मल्टीप्लाइड माइनस साइन इज इक्वल टू प्लस साइन। जब दो सेम साइन मल्टीप्लाइड होते हैं तो प्लस आंसर आ जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, लिख देंगे 142। अब 142 में हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे 44 इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 142 साइड पे लिखा हुआ है तो 44 इसमें ऐड करेंगे। ये 4 + 2 6 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 186। अब ये था स्टूडेंट पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 86 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 37 प्लस फ्लावर ब्रैकेट 29 माइनस राउंड ब्रैकेट 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सलूशन में बॉड मॉस रूल अप्लाई करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। 86 दोबारा लिखने से स्टूडेंट बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, करना आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है। 29 माइनस राउंड ब्रैकेट 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने देखना ये है कि डिवाइड, पहले तो हमने ये देखना है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ राउंड ब्रैकेट नहीं लगाई। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर ये ऑपरेशन दिए हुए हमें, इसमें 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस, यानी पहले डिवाइड फिर प्लस फिर माइनस। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लिखते हैं 86 डिवाइड 37 प्लस 29 माइनस, अब ये ब्रैकेट आ गई 114 डिवाइड 6, 6 1 ज़ार 6, ये 5 आ जाएगा, 11 माइनस 6 और ये ऊपर से 4 आ जाएगा, 6 9 ज़ार 54। अब स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 19। स्टूडेंट अब हम लिखेंगे प्लस 9 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज ये और दिस, फिर इक्वल टू लिखेंगे 86 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 37 प्लस फ्लावर ब्रैकेट जिसको आप कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं 29 माइनस, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये हम करेंगे 19 प्लस 9 28 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 28 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये फ्लावर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम लिखेंगे 86। ये स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इस वजह से जब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं आप एक ही स्टेप में ना कीजिएगा, ये ना हो कि इम्प्रेशन ख़राब हो जाए, तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा लेना ज़रूरी है। 37 प्लस
ये फ्लावर ब्रैकेट 29 माइनस आ गया। अब इसका 28 माइनस 5 हम करते हैं, 28 में से 5 माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3, 23 आ जाएगा। अब ये 23 स्टूडेंट प्लस का है, अगर प्लस का हो तो इस माइनस के साथ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये 23 एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगी। इज इक्वल टू 86 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 37 प्लस फ्लावर ब्रैकेट, अब 29 माइनस 23, ये साइन माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस साइन को जब प्लस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर आप आंसर आपका माइनस आ जाएगा। फिर ये राउंड ब्रैकेट रिमूव हो गई, फिर ये फ्लावर ब्रैकेट और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम करते हैं 86 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 37 प्लस, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, 29 में से 23 माइनस करें, ये 29 में से 23 माइनस करें तो ये 6 आंसर आ जाता है। हम इसका आंसर लिख लेंगे 6, ये और ये आ जाएगा 6, ये प्लस है और इधर भी प्लस 6 है तो प्लस ही आंसर आ जाएगा। फिर ये आ गई स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम इसको करेंगे 86 डिवाइड, अब इसको प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 37 को, ये 37, 6 और 7 13, 1 इस पे आ जाएगा और ये 3 और 1 4, 43 आ गया, ये ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। अब 43 जब 86 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट 43 86 का हाफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। 83, ये रफ वर्क आप साइड पे करते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे, सॉरी 43 है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, इधर भी आप ऐसे करके देख लें, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो क्वोशंट हमारा आ गया 2 आ गया, 2 हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 2। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। स्टेप बाय स्टेप आप करें ताकि मिस्टेक ना हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पार्ट 5, 1 का पार्ट 5। 230 मल्टीप्लाइड 184, यानी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 184 माइनस फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 276 डिवाइड 138 मल्टीप्लाइड 124 डिवाइड 4 माइनस 30, और 4 और माइनस 30 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो बार का मतलब भी जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उससे पहले हमने बार को सॉल्व करना होता है, या लेटर भी इसको कहते हैं। अब ये स्टूडेंट यहाँ 4 और 30 पे जो दिया है ये गलत है, आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे और उससे पूछ लेंगे। ये 124 से बात स्टार्ट हो रहा है, वहाँ मिसिंग हो गई है बुक में। अगर कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन वो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, तो फॉर्मेट आपका जो क्वेश्चन गलत है। आंसर इसके मुताबिक दिया हुआ है बुक में पीछे, और उसने बार इस पे लगा दिया है मिसिंग की वजह से। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम लिखेंगे 230 मल्टीप्लाइड, और स्टूडेंट अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे स्टूडेंट कोई आ जाए क्वेश्चन और जो गलत हो, या तो फिर आप टीचर से पहले करेक्ट करवा लें, वरना आप उस गलत को ही अडॉप्ट कर लें। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि बुक में और है यहाँ और है, तो मे भी वो टीचर ने आपको चेंज करके दिया हो, आपको वैसे ही करना होता है। 230 और ये 184। अब हम सोल्यूशन इसका फाइंड कर रहे हैं, सोल्यूशन साइड पे लिख देता हूँ मैं। सोल्यूशन में माइनस ये फ्लावर ब्रैकेट 276 डिवाइड 138, फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड का साइन लगा लेते हैं, फिर हम कहते हैं 124 डिवाइड 4, 124 डिवाइड 4, 4 3 ज़ार 12, और फिर ये ऊपर से 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 31 आ गया इसका आंसर, 31 माइनस 30। अब हमने इस बार को सॉल्व कर लिया। अब हम स्टूडेंट इसको नेक्स्ट अगला पार्ट नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 230 मल्टीप्लाइड स्क्वायर ब्रैकेट 184 माइनस फ्लावर ब्रैकेट 276 डिवाइड 138 मल्टीप्लाइड, अब 31 में से 30 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये फिर आपकी फ्लावर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम कैसे करेंगे, इसके अंदर देखते हैं कि पहले डिवाइड को फिर मल्टीप्लाइड को। 230 मल्टीप्लाइड ये स्क्वायर ब्रैकेट 184 माइनस अब फ्लावर ब्रैकेट के अंदर 276 डिवाइड 138,
276 डिवाइड 138। तो स्टूडेंट ये 2 पे डिवाइड होगा। 138 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करें, 2 8 ज़ार 16, 1 इस पे आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 2 1 ज़ार 2, ये आ गया 276। तो ये 2 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये जो इतना पार्ट है डिवाइड का, मल्टीप्लाइड 1, तो फिर ये फ्लावर ब्रैकेट 1 टाइम अभी मैं लगा देता हूँ, ये आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड ये स्क्वायर ब्रैकेट 184 माइनस अप टू 1 ज़ार 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद फिर हम करेंगे 230 मल्टीप्लाइड ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 182, ये आ जाएगा। फिर हम अगला स्टेप करेंगे 230 मल्टीप्लाइड 182। 230 मल्टीप्लाइड 182 को ये वर्टिकल फॉर्म में कर लेते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से कर लें। मेरा नहीं ख्याल 6 क्लास में कैलकुलेटर अलाउड होता है। ये आप वर्टिकल फॉर्म में ही करेंगे। 2 0 0, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 8 0 0, 8 3 ज़ार 24, 2 इस पे आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16 और 2 18 आ जाएगा हमारे पास। ये स्किप की वैल्यू, ये स्किप की वैल्यू 1 0 0, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2। फिर इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 0, फिर ये आ जाएगा 6, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 3 और 1 4 आ जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा और ये 4 आ जाएगी वैल्यू। तो आंसर हमारा स्टूडेंट आ गया 41860। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। अब वैल्यू दी हुई है 221 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 616 माइनस फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 347 प्लस राउंड ब्रैकेट 435 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36 माइनस 6। अब माइनस 36 माइनस 6 के ऊपर बार है और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्यूशन में वैल्यू लिखेंगे पहले 221 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 616 माइनस फ्लावर ब्रैकेट 347 प्लस राउंड ब्रैकेट 435 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36 माइनस 6 के ऊपर बार और फिर ये राउंड क्लोज और ये फिर फ्लावर क्लोज और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे 221। बोर्ड मास को रूल को अप्लाई करते हुए पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है ऑर्डर के मुताबिक उसको तो करेंगे, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, और इसी तरह हम करते जाएंगे। जी 616 बाकी वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 347 प्लस राउंड ब्रैकेट 435 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। अब इस बार को सॉल्व करते हैं। बार का मतलब ये है कि ये जो 36 और -6 है, ये जो 36 के साथ साइन है, ये ऐसे ही है जैसे हम इसको लिख दें -36 -6। इस बार का मतलब ये है। जब बार को रिमूव करेंगे तो ये साइन अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा -36 प्लस 6 राउंड क्लोज, ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर क्लोज। फिर हम लिखेंगे 221 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 616 माइनस फ्लावर ब्रैकेट 347 प्लस, अब ये राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या फंक्शन है, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाइड है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है। तो पहले हम डिवाइड को करेंगे। 435 डिवाइड हम करेंगे 3 पे, यानी कि इस फंक्शन को करेंगे यहाँ तक। 3 1 ज़ार 3, ये 1 आ जाएगा, ऊपर से 3 आ गया, 3 4 ज़ार 12, फिर ये 1 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, तो ये आ गया 145 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36 प्लस 6 राउंड क्लोज और ये फ्लावर क्लोज और फिर ये स्क्वायर क्लोज। फिर आगे लिखेंगे 221 प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट 616 माइनस ये
फ्लावर शुरू 347 प्लस, अब राउंड के अंदर है 145 मल्टीप्लाई 2। अब 145 मल्टीप्लाई 2 को स्टूडेंट या तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाइड कर लें या वर्टिकल फॉर्म में लेके मल्टीप्लाइड कर लें। 145 टू 5 ज़ार 10, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और 1 9 और 2 1 ज़ार 2। इसका आंसर आ गया 290 माइनस 36 प्लस 6 राउंड क्लोज या फ्लावर क्लोज स्क्वायर क्लोज फिर इज इक्वल टू 221 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 616 माइनस ये फ्लावर ब्रैकेट 347 प्लस, अब हम फंक्शन करेंगे प्लस का, ये प्लस में ये माइनस 36 है प्लस 6 है। जब ऐसा हो तो हम करते हैं 290 लिख के माइनस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस है, प्लस वाले की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है ग्रेटर से, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी। -30 ब्रैकेट क्लोज, ये फ्लावर क्लोज स्क्वायर क्लोज। फिर एक दफ़ा बता दूं, अगर ग्रेटर वैल्यू माइनस की है और स्मॉलर वैल्यू प्लस की है तो साइन आएगा माइनस ग्रेटर वैल्यू वाला, लेकिन ग्रेटर वैल्यू में से प्लस की स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। इज इक्वल टू, कुछ टीचर कर रहे होते हैं माइनस प्लस माइनस, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसे कह भी नहीं सकते इसको। इसका और फंक्शन है 221 प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट 616 माइनस 347। अब हम लिखेंगे ग्रेटर वैल्यू प्लस की है, स्मॉलर माइनस की है, तो साइन प्लस का आ जाएगा। 290 में से 30 माइनस करें तो 260 आ जाएगा आंसर हमारा। ये फ्लावर ब्रैकेट और ये, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो इस साइड पे 290 लिखा हुआ है, 30 माइनस कर लें, 9 माइनस 3 6, 260 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आगे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 221 इक्वल टू ऐसे आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट, और इसी तरह ये कोशिश करें आप सीधा लिखें ताकि इम्प्रेशन अच्छा जाए आपका। 616 माइनस, अब 260 और 347 को प्लस करना है, तो इधर 260 लिखा हुआ है, 347 आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, 347 इसमें ऐड कर लें। 7 6 और 4 इसमें आ जाएगा 10, 1 इस पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 607, ये आ गया 607, और हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये 607 प्लस का था तो ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी जब मल्टीप्लाइड होगी तो माइनस आ गया। फिर हम करते हैं 221 प्लस, अब 617 माइनस 607 तो 9 आंसर आता है इसका। ये पहले अगर आप ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9। अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप लिख लें 616 और 607, ये इधर से काट लगाया 16 आ गया, 16 माइनस 7 9 आ जाएगा, ये 0 0 में से 0 0, 6 में से 6 0, 9 आ गया। फिर एक स्टेप बढ़ गया हमारा 221 प्लस 9, फिर 221 में 9 प्लस करेंगे, 9 और 1 10, 1 आ जाएगा, 0 इधर लिख लेंगे, 1 और 2 3 और 2 आ जाएगा। और ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है 221 प्लस 9 करेंगे, 9 और 1 10, 1 इस पे कैरी आ गया, 2 और 1 3 और ये 2 आएगा, 230। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।